गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए मैं फिर से उत्तराखंड के पीवाईक्यूज लेके आऊँ, ठीक है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है क्योंकि ये पिछले ईओ आरआई और जो भी आरओ का एग्जाम हुआ था उन सबके क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़े मैं पीसीएस के भी लेके आया हूँ। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, हम सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आवाज़ अगर थोड़ा धीरे आ रही होगी तो माफ़ करना कि बाहर बहुत जोर से बारिश आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी क्लब। क्वेश्चन है जो हैप्पी क्लब है ये किसने और मतलब किसने फाउंड किया था हैप्पी क्लब, ठीक है। आपके ऑप्शन है मालती देवी, टीका सिंह, हरगोविंद पंत या फिर जीवी पंत। हैप्पी क्लब किसने ढूंढा था? तो ये ढूंढा था आपका ऑप्शन डी, ठीक है, जीवी पंत ने। कब ढूंढा था? 1903 में, याद रखना। और हैप्पी क्लब का हेडक्वार्टर कहाँ था? ये है अल्मोड़ा में। अब है क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशिंग द गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर। देखो, जो गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर है इसको बनाने में किसका श्रेय जाता है, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन से बना था? आपके ऑप्शन है दरबान सिंह नेगी, जसवंत सिंह नेगी, कुंवर सिंह नेगी या फिर बलभद्र सिंह नेगी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो बलभद्र सिंह नेगी है इन्हीं के कहने पे गढ़वाल रेजिमेंट बनी थी, याद रखना। देखो ईओ में आया था क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर वाज द पर्वतीय राज्य परिषद स्टैब्लिश। जो पर्वतीय राज्य परिषद है ये कब बनी थी? आपके ऑप्शन है 25 जून 1967, 25 जून 1968, 25 जून 1969 या फिर 25 जून 1970। तो कब बनी थी राज्य पर्वतीय राज्य परिषद? बनी थी ऑप्शन ए, ठीक है। अब जो पर्वतीय राज्य विकास परिषद है ये बनी थी आपकी 1969 में, ठीक है, याद रखना। अगर इसके बीच में आप विकास लगा दो और ये कहाँ बन जाएगी? 1969। और जो पर्वतीय राज्य परिषद था इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका था आपका रामनगर में, ठीक है। रामनगर का पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, जो उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, कालसी या फिर हरिद्वार। तो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपका ऋषिकेश में, ठीक है। अगर ऑप्शन में देहरादून आएगा तो देहरादून कर लेना, अगर ऋषिकेश नहीं होगा तो, ठीक है। तो जो यूएलडीबीए कब बना था? ये 2001 में बना था, ठीक है, जून 2001 में बना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन देहरादून, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन है, देखो पीसीएस में पूछा है, देखो 2023 वाले में, अपर वाले में है, ठीक है, कि जो इनमें से किसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है। ऑप्शन है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। देखो जो सर्वे ऑफ इंडिया ये कब बना था? 1767 में बना था। और कहाँ बना? जब ये बना था इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ लेकर आ गए? उत्तराखंड ला गए, जो कि कहाँ बनाया? देहरादून में। कब? 1942 में। गाइस ये चीज भी याद रखना, ठीक है। और सर्वे ऑफ इंडिया किसके टाइम पे बना था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बना था, 1767, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाद नंदिनी। देखो जो नाद नंदिनी बुक है ये किसने लिखी है? तो आपके ऑप्शन है केशवदास अनुरागी, रणवीर सिंह बिस्ट, यशोधर मटवाल या फिर अनूप शाह। तो नाद नंदिनी किसकी है? ये है आपकी ऑप्शन ए, ठीक है, केशवदास अनुराग जी की है, याद रख लेना। और एक इसमें आया था, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ आकांश दर्पण, ठीक है। अक्षांश दर्पण किसने लिखी थी? तो आपके ऑप्शन है पंडित नैन सिंह रावत, किशन सिंह, मान सिंह या फिर आर एस टोलिया। तो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए, ठीक है, जो पंडित नैन सिंह रावत है जिनको मौलिक पंडित भी बोलते थे, इनने अक्षांश दर्पण लिखी थी, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री बुक के ऑथर कौन थे? देखो कितने पेपर में रिपीट हुआ है, देखो देख रहे हो। आपके ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, रमेश चंद्र या फिर शेखर शेखर पाठक जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो शेखर पाठक जी थे इनने लिखी थी चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। गाइस याद रखना, और वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे टेलीग्राम जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर देना, उसमें मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, विदाउट आंसर्स क्वेश्चन भेज दूंगा आपको डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रोड द बुक कुमाऊं का इतिहास। जो कुमाऊं का इतिहास है या फिर हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं है किसने लिखी गई है? किसने लिखी थी, ठीक है। आपके ऑप्शन है मदन चंद्र भट्ट, डॉक्टर डी डी शर्मा, डॉक्टर शिव प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर बी डी पांडे, सॉरी मतलब बी डी पांडे। किसने लिखी थी कुमाऊं का इतिहास? तो ये लिखा था ऑप्शन डी, ठीक है, बी डी पांडे ने लिखी है, याद रखना। और गढ़वाल का इतिहास किसने लिखी है? चलो कमेंट में बताना, ठीक है। सरनेम बता देता हूँ, रतूड़ी है उनका सरनेम। चलो अब बताओ किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु फाउंडेड द दसोली ग्राम स्वराज्य संघ। जो दसोली ग्राम स्वराज्य संघ है ये किसने बनाया था, ठीक है। आपके ऑप्शन है गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा जी या फिर अनिल प्रकाश जोशी। किसने बनाया था दसोली ग्राम स्वराज? ये बनाया था आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी ने बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देखो अनिल प्रकाश जोशी लिखा है, इनने क्या बनाया था? हिस्को बनाया था, याद रखना, HES
CO, ठीक है। और इसको कब बना था ये? 1979 में बना था। और इसका जो इसको ऑफिशियली इसको मान्यता मिल गई थी, कब से मिली थी? 1983 से मिल गई थी। गाइस याद होना चाहिए आपको चीज। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कुछ बुक्स दी हैं और यहाँ पे ऑथर दिए हैं, तो आपको मैच द फॉलोइंग करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके मेधाकर शर्मा जी ने लिखी थी ना। और गढ़ राजवंश किसने लिखी थी? ये थी आपकी मोलाराम की। कीर्ति विलास ये किसकी थी? सदानंद डबराल की। और गोरखवाणी किसकी थी? सुदर्शन शाह की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो जिसको ये याद नहीं है प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां पे आप चेक कर लेना, मेरे इंडिविजुअल टॉपिक्स है उसमें देख लेना। बुक्स एंड ऑथर पवार डायनेस्टी के मैंने गाइस काफी इजीली पढ़ाया। देखो जैसे रामायण प्रदीप मैंने बताया था, रामायण में एक पात्र है जिसका नाम क्या है? मेघनाथ। तो उससे आप मेघनाथ करके आप याद कर लो, ठीक है। मेघनाथ को मेघनाथ बना लो। और गढ़ राजवंश कैसे मैंने बताया था मैंने, जो मोलाराम है इनने क्या देखा था? इनने गढ़वाल का राजवंश देखा था पूरा, ठीक है। और एक कीर्ति विलास, कीर्ति विलास कैसे बताया था मैंने? जो कीर्ति और विलास है सदा एक साथ रहते हैं, ठीक है। सदानंद डबराल। और गोरखवाणी देखो, गोरखाओं की वाणी कौन बताएंगे? सुदर्शन बताएंगे ना, तभी तो गोरखा जैसे ही भागे फिर सुदर्शन था राजा बने थे टीरी के, याद है। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। विच रूलर अटेंड मार्टिन इन द बैटल ऑफ खुरबुड़ा ऑन 14 मई 1804। 14 मई 1804 को कौन से राजा की डेथ हो गई थी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, मतलब शहीद हो गए थे। तो आपके ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह, प्रदीप शाह, अजयपाल या फिर बलभद्र शाह। तो बैटल ऑफ खुरबुड़ा में किसकी मृत्यु हो गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, आपका आंसर है ए, ठीक है, जो प्रद्युम्न शाह है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच पवार किंग वाज द सिल्वर कॉइन नेम्ड मोनाशी मोनाशाही रजत तिमाशी मिंटेड एट द श्रीनगर मिंट। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। जो कौन सा पवार राजा था जिसके टाइम पे सिल्वर कॉइन, कौन से कॉइन? सिल्वर कॉइन। और सिल्वर कॉइन का नाम क्या था? मोनासी रजत तिमासी, ठीक है। मिंट होते थे कहाँ? श्रीनगर में। तो कौन से राजा के होते थे? आपके ऑप्शन है फतेह शाह, पराक्रम शाह, प्रदीप शाह या फिर लखन देव, लक्षण देव इसको बोलते थे, ठीक है। तो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। जो प्रदीप शाह थे इनके सिल्वर के सिक्के थे जिनको क्या बोलते थे? मोनासाई रजत तिमाशी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज कॉल्ड द हुमायूं ऑफ गढ़वाल। हुमायूं ऑफ गढ़वाल किसको बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह, प्रीतम शाह, पराक्रम शाह या नन ऑफ दिस। किसको बोलते हैं हुमायूं ऑफ गढ़वाल? ये बोलते हैं आपके प्रद्युम्न शाह को, ठीक है, याद रखना। गाइस जिसको ये मेरे क्वेश्चंस पूरे करने हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, पीवाईक्यू मैंने लिख रखा है वहाँ पे, उत्तराखंड पीवाईक्यू सीरीज, उसके आप क्वेश्चन डेली करना, मतलब डेली मैं 15 15 20 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पीवाईक्यूज है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द पवार स्टेट वाज डिवाइडेड। जो पवार स्टेट था वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब कितने उसमें डिवाइड था? तो आपके ऑप्शन है थाना, परगना, पट्टी, विलेज या फिर थाना, परगना, विलेज या पट्टी, या फिर परगना, थाना, पट्टी या विलेज, या फिर परगना, थाना, विलेज या पट्टी। तो क्या था सबसे बड़ा? देखो क्या होता था बताऊं, तो सबसे बड़ा होता था थाना, ठीक है। सबसे बड़ा थाना हो गया। थाना के अंदर क्या आता था? परगना आ गया। परगना के बाद क्या आता था? पट्टी आती थी। और पट्टी के अंदर आते थे ग्राम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। सबसे बड़ा थाना, फिर परगना, फिर पट्टी, फिर विलेज, याद रखना। अब जब कुमाऊं में कितने थे? कुमाऊं में 19 परगने थे और पट्टी कितनी थी? 125। और गढ़वाल में कितना था? 11 परगने थे और 86 पट्टियां थी। गाइस ये चीज याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द प्लेस ऑफ गढ़ गीता संग्राम एंड गणिका नाटक रिटन बाय मोलाराम हुज एट्रोसिटीज आर डिस्क्राइब्ड। क्वेश्चन है कि जो गढ़ गीता संग्राम है और गणिका नाटक है, गणिका नाटक ये किसने लिखी थी? पहले तो ये लिखी थी मोलाराम ने। इसमें किस राजा के अत्याचारों के बारे में लिखा गया था? तो आपके ऑप्शन है जयकृत शाह के अत्याचार, कीर्ति शाह के अत्याचार, पराक्रम शाह के अत्याचार या फिर प्रद्युम्न शाह के अत्याचार। किसके थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पराक्रम शाह के अत्याचार के बारे में गढ़ गीता संग्राम और गणिका नाटक में लिखी गई है, और ये दोनों बुक्स किसने लिखी थी? मोलाराम ने, याद रखना। अब देखो व्हाट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ प्रद्युम्न शाह। जो प्रद्युम्न शाह है उनके बारे में कौन सा सही नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है हिज एंटायर रेन वाज फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसीज एंड सिविल वॉर्स। देखो हो सकता है, ठीक है। ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट पवार किंग, क्या आखिरी पवार किंग था इंडिपेंडेंट? हो सकता है। ही वॉज सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग द दून विलेज, क्या ये दून विलेज को बचाने में सक्सेसफुल था? देखते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट वाज नॉट गुड, ठीक है। तो इसका पता क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ये होगा सी, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि कहाँ देहरादून को कहाँ बचा पाया था ना ये, याद रखना। इसकी डेथ हो गई थी ना कुरुड़ा के युद्ध में। देखो ऐसे आते हैं आजकल ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिंपल ही होते हैं गाइस, एक बार पढ़ लोगे। और पीवाईक्यू गाइस मैं पहले भी बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू से बहुत फायदा होता है। अब देखो कुछ बुक्स हैं और ऑथर्स हैं। अब बताओ नरेंद्र हिंदू लॉ किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिखी थी, ठीक है। मोछांग काव्य किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? आपका चक्रधर बहुगुणा जी ने। और प्रेम पथिक किसने लिखी थी? तोता कृष्ण
गैरोला ने लिखी थी। और वृत्त कौमुदी किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके मतीराम ने। तो इसका क्या हो जाएगा? डी का वन किसमें है? डी का वन हो गया और सी का टू। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यही थे क्वेश्चन। अब देखो जिसको ये याद नहीं है ना, प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे देख लेना, मैंने पवार डायनेस्टी के जितने ऑथर्स और बुक्स हैं वो सब लिखवाया और मैंने पूरी ट्रिक्स बनाई है। देखो मैंने मोछांग ऐसे बनाई थी कि आप मूछ को कैसे करोगे, गोल गोल घुमाओगे, चक्र की तरफ मूछ घुमाओगे। ठीक है, तो मोछांग काव्य किसका था? चक्रधर बहुगुणा। ठीक है, मतीराम का मैंने कैसे बताया था? इसको मती नहीं है, इसने क्या कर दी? हैवी कॉमेडी कर दी। ठीक है, ऐसे करके। प्रेम पथिक प्रेमी जोड़ा किसका होता है? तोताओं का होता है ना, तो तोता कृष्ण गैरोला जी, ऐसे याद करो। ठीक है, और नरेंद्र हिंदुल्लो हरिकृष्ण रतुड़ी जी ने बनाई थी। तो गाइस यही थे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट।